ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि भगवान ने जहाँ सुखों की सृष्टि की है वहाँ दुखों और कठिनाइयों की रचना भी कर दी है, क्योंकि इनका अनुभव हुए बिना मनुष्य अपूर्ण रह जाता है और उसका उचित विकास भी नहीं हो पाता। भगवान जिसे अपनी शरण में लेते हैं, जिसे बंधन मुक्त करना चाहते हैं, उसके प्रारब्ध कर्म भोगों को जल्दी जल्दी भुगतवा कर उसे ऐसा ऋण मुक्त बना देते हैं कि भविष्य के लिए कोई बंधन शेष न रहे और भक्त को फिर जन्म मरण के चक्र में न आना पड़े। आइए अब आगे बढ़ते हैं। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। संसार में रहते हुए विपरीत परिस्थितियां अथवा आपत्तियां आना स्वाभाविक है। विशेषकर यदि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करना ही पड़ेगा। अनेक व्यक्ति इस डर के कारण मुश्किल काम में कभी हाथ ही नहीं डालते। संभव है ऐसा करने से वे इस जीवन में विपत्तियों से बच जाएं, पर वे किसी प्रकार की प्रगति उन्नति भी नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व कठिनाइयों से जूझकर ही निखरता है और एक तत्वदर्शी की निगाह में ऐसा डर डर के जीने वाला जीवन तो कीड़े मकोड़ों से बढ़कर नहीं होता। जिसने शरीर धारण किया है उसे सुख दुख दोनों का ही अनुभव करना होगा। शरीरधारियों को केवल सुख ही सुख या केवल दुख ही दुख मिले ऐसा नहीं होता। जब यही बात है कि शरीर धारण करने पर सुख और दुख दोनों का ही भोग करना है, तो फिर दुख में इतने उद्विग्न क्यों हुआ जाए। सुख दुख तो शरीर के साथ लगे ही रहते हैं। हमें धैर्य धारण करके अपने कर्तव्य पथ पर डट कर बढ़ते रहना है। जिन्होंने इस रहस्य को समझकर धैर्य का आश्रय ग्रहण कर लिया है, संसार में वे ही सुखी समझे जाते हैं। दुखों की भयंकरता को देखकर विचलित होना प्राणियों का स्वभाव है, किंतु जो ऐसे समय में भी विचलित नहीं होता है वही वीर वीरांगनाएं धैर्यवान कहलाते हैं। आखिर हम अधीर होते क्यों हैं? इसका कारण हमारी मानसिक दुर्बलता के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस बात को सब जानते हैं कि आज तक संसार में ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक संपूर्ण रूप से कोई भी सुखी नहीं हुआ है। सभी को कुछ न कुछ दुख अवश्य हुए हैं। फिर भी मनुष्य दुखों के आगमन से व्याकुल होता है तो ये मानसिक कमजोरी ही कही जा सकती है। महापुरुषों के सर पर सींग नहीं होते। वे भी हमारी तरह 2 हाथ और 2 पैर वाले 3.5 हाथ के मनुष्य होते हैं, किंतु उनमें यही विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते, बल्कि दुखों को विपत्तियों को प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर सहन करते हैं। पांडव अगर कमजोर होते तो दुखों से कातर होकर कौरवों के दास बन गए होते। मोरध्वज पुत्र शोक से दुखी होकर मर गए होते। हरिश्चंद्र राज्य के लोभ से अपने वचनों से फिर गए होते। श्री रामचंद्र वन के दुखों की भयंकरता से घबराकर अयोध्यापुरी में ही रह गए होते। शिवी राजा ने शरीर के कटने के दुखों से कातर होकर कबूतर को बाज को दे दिया होता। ये सभी असंख्य मनुष्यों की भांति काल के गाल में चले तो गए, किंतु इनका नाम अभी तक ज्यों का त्यों जीवित है और ये हमारे आदर्श हैं। इसका एकमात्र कारण उनका धैर्य और आत्मबल है। अपने प्रियजन के वियोग से हम अधीर हो जाते हैं क्योंकि वो हमें छोड़कर चले गए हैं। पर भला इस विषय में अधीर होने से क्या कुछ काम चलेगा? क्या हमारी अधीरता देखकर वो लौट आएंगे? यदि नहीं तो हमारा अधीर होना व्यर्थ है। फिर हमारे अधीर होने का कोई समुचित कारण भी तो नहीं, क्योंकि जिसने जन्म धारण किया है उसे एक दिन मरना ही है। जो जन्मा है वो मरेगा। संपूर्ण सृष्टि के पितामह ब्रह्मा हैं। चराचर सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। अपनी आयु समाप्त होने पर वे भी नहीं रहते, क्योंकि वे भी भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अतः महाप्रलय में वे भी विष्णु के शरीर में अंतर्निहित हो जाते हैं। ये अटल सिद्धांत है कि नश्वर वस्तु का नाश होना ही है। फिर तुम उस अपने प्रिय का शोक क्यों करते हो?
उस शरीर को तो मरना ही था, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। सदा कोई जीवित रहा है जो वो रहता, जहां से आया था वहां चला गया। एक दिन तुम्हें भी जाना है, इसीलिए जो दिन शेष हैं उन्हें धैर्य के साथ उस परमात्मा के गुणों के चिंतन में बिताओ। शरीर तो व्याधियों का घर है, पूर्वजन्म के जो भोग हैं वे तो भोगने ही पड़ेंगे। दान पुण्य जप तप और औषधि उपचार करो अवश्य, किंतु अगर उनसे आराम न हो तो अधीर मत होना, क्योंकि भोग की समाप्ति में ही दान पुण्य और औषधि कारण बन जाते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी व्याधि के नाश में क्या कारण बनेगा। सारे उपाय करो पर साथ में धैर्य भी धारण किए रहो। ये जानो कि तुम्हारे प्रारब्ध कर्म कट रहे हैं, कम हो रहे हैं। जीवन की आवश्यक वस्तुएं जब हमें प्राप्त नहीं होती तो हम अधीर हो जाते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, इन्हीं विचारों में विकल हुए हम रात रात भर रोया करते हैं। हमारी आंखें सूज जाती हैं। हमें लगता है हम ही क्यों, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमें समझना चाहिए कि हमारे ही ऊपर ऐसी विपत्तियां हैं, सो ऐसी बात नहीं। विपत्तियों का शिकार किसे नहीं बनना पड़ा। चक्रवर्ती महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर जाकर नौकरी करते रहे। उनकी पत्नी अपने मृत बच्चे को जलाने के लिए कफन तक नहीं प्राप्त कर सकी। जगत के आदि कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को 14 वर्ष तक घोर जंगलों में रहना पड़ा। वे अपने पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ को पाव भर आटे के पिंड भी न दे सके। जंगल के इंगुदी फलों के पिंडों से ही उन्होंने चक्रवर्ती राजा की तृप्ति की। शरीरधारी कोई भी ऐसा नहीं है जिसने विपत्तियों के कड़वे फलों का स्वाद न चखा हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि हमारे अधीर होने से हमारे आश्रित, हमारा परिवार भी दुखी होता है। इसीलिए ऐसे समय में हम धैर्य धारण करके उन्हें भी समझाएं। जो होना है वो होगा और अंततः अच्छा ही होगा, ऐसा आशावादी विश्वास बनाए रखें। विवेकी और अविवेकी में बस यही अंतर है। बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु दोनों की ही होती हैं, किंतु विवेकी उन्हें धैर्य के साथ सहन करता है और उनसे निकलने का प्रयत्न करता है, और अविवेकी विकल होकर रो पीट कर विपत्तियों को और बढ़ा लेता है। महात्मा कबीर ने इस विषय पर बड़ी ही उपयुक्त बात कही है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। मौत बुढ़ापा आपदा सब काहू को होए। जो धैर्य का आश्रय नहीं लेते वे दीन हो जाते हैं, दूसरों से सहायता मांगते रहते हैं और इससे वे और भी दुखी होते हैं। संसार में दूसरे के सामने जाकर गिड़गिड़ाना, दूसरे से किसी प्रकार की आशा रखना, इससे बढ़कर दूसरा कष्ट कोई और है ही नहीं। इसीलिए विपत्ति आने पर धैर्य धारण करे रखिए और विपत्ति के कारणों को दूर करने के प्रयत्न में लग जाइए। जितनी शक्ति अधीर होकर दुखी होने में खर्च होती है, उससे आधी शक्ति भी यदि प्रयत्न करने में लगा दी जाए तो हमारी अधिकांश कठिनाइयों का हल निकल आएगा। प्रत्येक परिस्थिति में आगे बढ़ें। मनुष्य जीवन उन्नति करने के लिए है। संसार के अन्य समस्त प्राणियों में विवेक शक्ति नहीं पाई जाती, जिससे लाभ हानि का निर्णय करके उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सके। ये विशेषता केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। जो लोग ऐसी श्रेष्ठ मनुष्य योनि को पाकर भी उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते, वे वास्तव में बड़े अभागे हैं। अगर मुझे अमुक सुविधा मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार की बातें करने वाले अपनी नालायकी को भाग्य के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोपकर खुद को बचाना चाहते हैं। ये एक ऐसी असंभव मांग है कि यदि मुझे अमुक परिस्थिति मिलती तो मैं ऐसा करता। ऐसे लोगों को जैसी परिस्थिति की वे कल्पना कर रहे हैं, यदि मिल भी जाए तो उसमें भी उनको कुछ ना कुछ कमी मालूम पड़ेगी। यदि आपके पास आज मनचाही वस्तु नहीं है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है उसकी सहायता से आगे बढ़िए। जब चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ होता है तो नन्हा सा दीपक चमकता है और अपने प्रकाश से लोगों के रुके हुए कामों को चालू कर देता है।
अपनी महत्ता प्रकट करता है, लोगों का प्रेम पात्र बनता है, अपने अस्तित्व को धन्य बनाता है। क्या दीपक ने कभी ऐसा रोना रोया कि अगर मेरा बड़ा आकार होता तो मैं इतना बड़ा प्रकाश करता, ये करता, वो करता? दीपक कर्महीन नहीं है। उसका कार्य छोटा है बेशक, पर उस छोटेपन में भी सफलता का उतना ही अंश है जितना कि सूर्य और चंद्रमा के चमकने की सफलता में है। यदि आंतरिक संतोष, धर्म, मर्यादा और परोपकार की दृष्टि से तुलना की जाए तो अंधेरे में दीपक का भी सूर्य और चंद्रमा जितना ही महत्व है। सच बात तो ये है कि अभावग्रस्त और कठिनाइयों में पले हुए साधनहीन व्यक्ति ही संसार के नेता, महात्मा, महापुरुष, सफल जीवन मुक्ति पथगामी हुए हैं। कारण ये है कि विपरीत परिस्थितियों से टकराने पर मनुष्य की अंतः प्रतिभा जागृत होती है, सुप्त शक्तियों का विकास होता है। इसके विपरीत जो लोग अमीर और साधन संपन्न घरों में पैदा होते हैं, उन्हें जीवन की आवश्यक सामग्रियां प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। लाड़ दुलार, ऐश्वर्य आराम के कारण उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती। आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि अमीरों के बच्चे अपने जीवन में इतनी सफलता नहीं पा पाते जितना गरीबों के बच्चे। पुराने जमाने में राजा रईस अपनी संतानों को ऋषियों के आश्रम में इसीलिए भेजते थे कि वहां रहकर वे अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करें और अपनी प्रतिभा को तीव्र बनाएं। हमारा उद्देश्य ये कहने का बिल्कुल नहीं है कि अमीरी कोई बुरी चीज है और अमीरों के घर में पैदा होने वाले उन्नत जीवन नहीं बिता सकते। जहाँ साधन है वहां तो और भी जल्दी उन्नति होनी चाहिए। हमारा तात्पर्य केवल ये कहने का है कि यदि जीवन जीने की कला आती हो तो अभाव, कठिनाई या विपरीत परिस्थिति कुछ बाधा नहीं डाल सकती। गरीबी या कठिनाई में साधनों की कमी का दोष है तो, पर प्रतिभा को चमकाने का गुण भी है। अमीरी में साधनों की बाहुल्यता है तो लाड़ दुलार और ऐशो आराम के कारण प्रतिभा के कुंद हो जाने का दोष भी है। दोनों ही गुण और दोष युक्त हैं, किंतु जो जीवन जीना जानता है वो चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छी परिस्थितियों में हो या कठिनाइयों में पड़ा हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकता है और हर अवस्था में उन्नति, सफलता तथा आनंद प्राप्त कर सकता है। धैर्यवान व्यक्ति विपरीतता में अनुकूलता पैदा कर लेता है, विष को अमृत बना लेता है। संखिया, धतूरा, पारा, गुग्गुल आदि प्राण घातक विषों से लोग रोग नाशक दवाइयां बनाते हैं। धरती की शुष्क और कठोर तह को खोदकर शीतल जल निकालते हैं। दृष्टि पसार कर देखिए, आपके चारों ओर ऐसे साहसी लोग बिखरे हुए दिखाई पड़ेंगे जो छोटी छोटी चीजों की सहायता से बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे वीरों की कमी नहीं है जो वज्र जैसी निष्ठुर परिस्थिति में प्रवेश करके विजय लक्ष्मी का वरण करते हैं। यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप भी इन्हीं की श्रेणी में सम्मिलित होकर अपनी सारी शिकायतें, चिंताएं, विवशताएं आसानी के साथ संतोष, आशा और समर्थता में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।